तो नमस्कार। तो आज बात करेंगे शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वीनस के बारे में कि वीनस क्या है, वीनस कैसे काम करता है चार्ट में, क्या करें कि वीनस खराब ना हो। आ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप देखो ना कि वीनस को हमारे जैसे बीपीएचएस का एक बहुत ही पुराना श्लोक है कि शुक्र को मृत संजीवनी कहा गया। अब आप देखो ना, मृत संजीवनी सुनने को ये बहुत आसान भाषा लगती है, ये सुनने को बहुत ज़्यादा, हाँ मृत संजीवनी है ये ऐसे वैसे। बट अगर आप इस पे गौर करो ना तो मृत संजीवनी होती क्या है कि मृत संजीवनी का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि सामने वाले की डेथ हो रही है और उसको मैं मृत संजीवनी दे दूं तो वो जिंदा हो जाए। मृत संजीवनी का क्या मतलब है कि अगर सपोज करो कभी कभी हमारा मूड बहुत ज़्यादा खराब रहता है, आप देखो हमारा मूड बहुत ज़्यादा खराब है और हमने कुछ अच्छा सा खा लिया सेकंड हाउस, हमने कुछ अच्छा गाना सुन लिया, तो उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना कि हमारा मूड जो है पहले से बेटर हो रहा है। सो इसी को तो मृत संजीवनी कहा गया कि आ, शुक्र के पास ऐसे गुण है कि हमें रिफाइंड करता है शुक्र, बहुत ज्यादा रिफाइंड करता है शुक्र में। एक बीपीएचएस का बहुत ही अच्छा श्लोक है कि अगर जुपिटर ज्ञान है ना तो शुक्र जो है क्रिएटिविटी है। मतलब क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा करना, क्रिएटिविटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। शुक्र वैसे प्रोजनी का काम करता है, बट शुक्र का मतलब ये कभी भी नहीं कि बच्चा पैदा करना। शुक्र का क्या मतलब है कि आप जब लाइफ में जितने ज़्यादा क्रिएटिव होते जाते हैं ना उतने ही आप खुश होते जाते हैं। सो क्रिएटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अच्छा शुक्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र की और भी बहुत सारी खास बातें हैं, जैसे शुक्र अगर चार्ट में बहुत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्लासी होता है। मतलब कि आप देखो ना कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, जब जो कि आपका सेकंड हाउस अगर बहुत स्ट्रांग हो, 11th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, सेकंड और 11th हाउस कनेक्ट हो रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा आ जाए, लेकिन क्या उस पैसे को आप भोग पाएंगे? वही बात है, शुक्र अगर खराब हो तो ऐसे व्यक्तियों से भोगा भी नहीं जाता। हाँ, मतलब कितने ब्यूटीफुल तरीके से आप देखो। मतलब कि एक हमारे यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, दीपांशु सर। तो उन्होंने, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था उनका, सो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा कि अगर शुक्र खराब है तो तुमसे भोगा भी नहीं जाता। मैंने चीजें तुमको दे तो दी हैं बट तुमसे भोगा भी नहीं जाता। आपने अच्छा घर खरीद तो लिया, आपने अच्छी गाड़ी खरीद तो ली, लेकिन क्या आप उसे भोग पाएंगे? क्या आपके आपके पास इतना विजडम है कि उसको किस तरीके से भोगना चाहिए? अगर शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना किसी के चार्ट में, तो यार उनको पता होता है कि ये चीज़ें हैं, इसको कैसे भोगनी है, कैसे क्या करना है। तो भोगने के बाद ही तो आदमी मोक्ष की तरफ बढ़ता है। एक बीपीएचएस का बहुत ही कॉमन एंड क्लासिकल श्लोक है कि अगर शुक्र उच्च का हो चार्ट में तो बच्चों से प्रॉब्लम आता है। मतलब कि कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। आप इसको डिकोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे भी कि आप देखो ना शुक्र कहाँ पे उच्च होता है, मीन राशि में 12th हाउस में, और बच्चों का घर क्या है 5th हाउस, तो 5th से 8th में जा रहा है शुक्र। मतलब बच्चों को ट्रबल है। अगर किसी का वीनस डेबिलेटेड है, सॉरी किसी का वीनस एक्सॉल्टेड है, तो ऐसे व्यक्तियों के बच्चों के लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल आएंगे ही आएंगे। हमारे फूड हैबिट्स कैसे होंगे सेकेंड हाउस, ये भी आप शुक्र से देखो। अच्छा, आप देखो ना शुक्र के पास इतना अच्छा पोर्टफोलियो है, मतलब कि अगर किसी की भाषा खराब है ना तो आप सिंगल लाइन में ये प्रेडिक्ट कर देना कि इस बंदे का शुक्र खराब है। मतलब कि अगर आपकी भाषा खराब है तो आपके परिवार, हम जब बोल रहे होते हैं ना तो वो हम नहीं बोल रहे होते हैं, हमारे पूर्वज बोल रहे होते हैं। हम हमारे पूर्वज हमारे जुबान पे आके बोल रहे होते हैं। तो अगर
हमें जानना हो हमें हमारे परिवार के बारे में, तो ये सिंपल से पता लगाइए कि वो कैसे बोलता है, वो किस भाषा का प्रयोग करता है। सो पता लग जाएगा कि इसके परिवार में स्थिति कैसी है, इसके परिवार में लोग कैसे हैं कि ये ऐसा बोल रहा है। शुक्र अगर बहुत अच्छा बैठा है चार्ट में, तो ऐसे व्यक्तियों के पास कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है। कैश कैश या जितनी भी भोगने की चीजें हैं, जितनी भी माया की चीजें हैं, वो शुक्र बहुत बढ़िया देता है। और आजकल के टाइम में आप देखो कि शुक्र को ना हमारे चार्ट का पार्टनर कहा गया, मतलब सेवेंथ हाउस उसको अलॉटेड है शुक्र को। मतलब कि हमें अगर ये प्रेडिक्ट करना हो ना कि अगर हमारा पार्टनर कैसा होगा, तो हम सिंगल लाइन में शुक्र से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा। वो सीधा शुक्र की स्थिति देखिए, प्रिडिक्ट कर दीजिए। हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, वो भी शुक्र के ऊपर ही निर्भर करता है। तो शुक्र ना बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है चार्ट में, अगर वो वेल प्लेस्ड बैठा हो। एक बहुत ही कॉमन कंजक्शन है जो कि बहुत ही बढ़िया है, जो कि है सैटर्न एंड वीनस। मतलब कि कंजक्शन ऑफ सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस। अगर किसी के चार्ट में वीनस एंड सैटर्न का कंजक्शन हो रहा हो, प्रोवाइडेड नवांश में उसको अच्छा बल मिल जाए, दशांश में उसको अच्छा बल मिल जाए, D3 में उसको अच्छा बल मिलना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वीनस और सैटर्न बहुत अच्छा पैसा देते हैं। आप किसी का भी चार्ट उठाइए जिनके लाइफ में बहुत अच्छा पैसा रहा हो, तो आप ये देखिएगा शुक्र और सैटर्न का कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन है। या तो शुक्र 11th हाउस में बैठा है, या सैटर्न और शुक्र का एस्पेक्ट वाला रिलेशन है, या शुक्र और सैटर्न का नेचुरल कंजक्शन है। तो ये सब ऐसे कॉम्बिनेशन है ना, जिससे अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो कि हमारे लाइफ में पार्टनर कैसा होगा, हमारे लाइफ में पैसा कितना होगा, हमारे लाइफ में रिसोर्सेस कैसे होंगे, तो सीधा हम शुक्र से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सो शुक्र ना इसी तरीके से काम करता है। हमारे हमारे मैरिज का कारक बताया गया, हमारे सेक्सुअल हेल्थ का कारक बताया गया शुक्र। फॉर फॉर सेक्स शुक्र इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्र के बारे में।